बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। बहू, तेरी माँ कैसी है? सुना है कि जब से तेरे पिताजी गए हैं तब से बिल्कुल अकेली हो गई है। ना तो कुछ खाती है और ना ही खुद का ख्याल रखती हैं। अभी अभी मायके से आई बहू रानी शिखा से सासू माँ सीमा जी बोली। अपनी तेज तर्रार सासू माँ के मुंह से ऐसी बात सुन शिखा एक पल को तो अचंभित रह गई। फिर अगले ही पल उनसे बोली, हाँ मम्मी जी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तक पापा थे तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब से पापा इस दुनिया से गए हैं तब से माँ बहुत अकेली हो गई है। मैं ही अकेली बेटी हूँ जो सुख दुख है मुझसे ही कह लेती हैं, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसी व्यस्त हो गई हूँ कि उनके लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। तभी सीमा जी ने शिखा को अपने पास बुलाया और बोली, तू चिंता मत कर, हम है ना तेरी माँ के साथ। ला जरा अपनी माँ से बात तो करा, जरा फोन लगा अपनी माँ को। शिखा आज अपनी सासू माँ के चेहरे को देख रही थी कि आज सासू माँ को क्या हो गया है। आज सूरज कहाँ से निकला है जो यह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। पूरे दिन मुझे कुछ न कुछ बोलने वाली सासू माँ एकदम से परिवर्तित कैसे हो गई है। ला देना लगा करके फोन, कब से मैं बोल रही हूँ तुझे। तब शिखा ने अपनी माँ को फोन लगाया। हाँ बेटा, कैसे फोन किया? तू ठीक से पहुँच तो गई? हाँ माँ, मैं ठीक से पहुँच गई हूँ। लीजिए, मम्मी जी आपसे बात करेंगी। मम्मी जी का नाम सुन शिखा की माँ अंजू जी थोड़ा घबरा गई कि कहीं अब फिर से कुछ पैसों की डिमांड तो नहीं करने वाली सीमा जी, या कुछ उनकी बेटी की बुराई तो नहीं करने वाली है। अब तो शिखा के पापा भी नहीं है जो बेटी की समस्याओं को सुलझा दे। अब मैं अकेली क्या क्या देखूंगी। अगले ही पल सीमा जी बोली, हमने सुना है कि आप बिल्कुल अकेली हो गई हैं, ना अपने लिए खाना बनाती हैं, ना ठीक से खुद का ख्याल रखती हैं। सुनिए अंजू जी, जैसे शिखा हमारे घर की बहू है, उससे पहले वह आपकी बेटी है। आपने उसे जन्म दिया है और वह आपकी इकलौती संतान है। आप हमारे ही घर रहेंगी। कल ही शशांक आपको लेकर के यहाँ आ जाएगा। जितना दिन चाहे उतना दिन रहे। आपको जब भी मन करे तब अपने घर जा सकती हैं। कुछ दिन वहाँ रह आया करिएगा, लेकिन अस्थायी रूप से अब आप अपनी बेटी के साथ और हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। मेरा भी मन लगा रहेगा। हम दोनों मिल करके भजन कीर्तन कर लिया करेंगे और घर के थोड़ा काम में मदद कर दिया करेंगे। सुबह के टाइम जा कर के टहल आया करेंगे। क्यों, सही कहा ना? सीमा जी ने अपनी बात खत्म की। तभी अंजू जी बोली, अरे नहीं नहीं समधन जी, आपने इतना कह दिया मेरा दिल गदगद हो गया। लेकिन हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, तो मैं आपके यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो यहीं पर रहूँगी। मैं तो यहीं पर सही हूँ, अपने पति के घर जैसे भी हूँ। थोड़ी सी जिंदगी है, कट जाएगी, पर अपनी बेटी के घर नहीं आ सकती। आप भी कैसी बातें कर रही हैं अंजू जी? किस सदी में जी रही हैं? वह समय चला गया। आप ही ने तो अपनी बेटी शिखा को इस लायक पढ़ा लिखा कर बनाया है कि आज वह एक ऐसे ओहदे की नौकरी कर रही है जहाँ पर पहुँचना हर किसी के बस का नहीं। मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आपको आना होगा। जितना हक हमारा आपकी बेटी पर है, उतना उससे ज़्यादा हक आप उस पर रखती हैं। कल ही आ जाइए। आपके कमरे की सारी व्यवस्था मैं आज ही कर दूंगी। ठीक है, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, सीमा जी ने कहा। और अगले ही पल फोन रखकर उन्होंने अपने बेटे शशांक को बुलाया। बेटा, कल तू अपनी दूसरी माँ यानी अंजू जी को घर ले आ। जानती हूँ बहुत कमियाँ हैं मुझ में, बहुत गलतियाँ की है, लेकिन इतनी बुरी नहीं बेटा कि एक माँ जो अकेली है उसको इस समय सहारे की जरूरत है, जिसका बुढ़ापे का कोई सहारा भी नहीं है। उनकी इकलौती बेटी जो हमारे घर पर है, क्या हमारा और उसका फर्ज नहीं है कि हम उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें? मैं भी तो अकेली हूँ। अगर तू मेरे से दूर चला जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? उन्होंने भी तो शिखा को एक बेटा और एक बेटी दोनों की तरह पाला है। यह सुन शशांक मुस्कुरा दिया। वाह माँ, आपने कितनी अच्छी बात कही। ठीक है, मैं कल ही मम्मी जी को ले आऊँगा और वह हमारे साथ ही रहेंगी। शिखा की खुशी का ठिकाना ना था। उसे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने आकर के सीमा जी को अपने गले से लगा लिया और सीमा जी ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अरे पगली, क्यों रो रही है? मैंने कुछ अनोखा थोड़ी ना किया। यह तो मुझे तभी सोच लेना चाहिए था जब आज से 7 महीने पहले तेरे पिताजी इस संसार से विदा हुए थे। मैंने तो बहुत देर कर दी। अब जा,
अपनी माँ के आने की तैयारी कर, अच्छे अच्छे पकवान बना। कुछ ही दिनों में उनकी सेहत पर सुधार करना है। जैसे तेरे आने के बाद मेरी सेहत में सुधार आ गया, वैसे ही तो अब तुझे अपनी दूसरी माँ का भी ख्याल रखना है। शिखा ने अपने आंसू पोंछे और खुशी खुशी रसोई घर की ओर चली गई। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जोड़ दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।